तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बहुत शानदार क्वेश्चन बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। चैप्टर का नाम क्या है जी? चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स। अच्छा, चैप्टर क्या है जी? 6 है। और चैप्टर 6 क्या बताता है कि भाई ट्रायंगल्स है। चैप्टर 6 बोले तो ट्रायंगल्स किसके लिए? क्लास 10th के लिए। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। ठीक है, अब देखो ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तुमको बताएंगे। ठीक, ध्यान रखना, अगले 2 से 3 मिनट अच्छा से कंसंट्रेट करके पढ़ लेना। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट दिया हुआ है तुमको। लॉजिक बीपीटी आता है, सारे ट्रायंगल्स का क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं आएगी। ठीक, अब चलो इसको मिटाते हैं। सबसे पहला काम कि भाई साहब डायग्राम में क्या दिया है उससे देख के नहीं डरना है। भैया देख के नहीं डरना है मीन्स क्या? देख के नहीं डरना है मीन्स क्या? लड़ना है क्या उससे? नहीं, लड़ना नहीं है। यहां पे आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, इन फिगर 6.19। भाई 6.19 दिया है, ठीक है। डीई पैरेलल एसी, डीएफ पैरेलल क्या चीज? एई। तो आप कहोगे कि भैया यहां से एक ट्रायंगल रेक्टिफाई होगा, यहां से एक ट्रायंगल मिलेगा, बीपीटी अप्लाई करेंगे, ये वाला केस को दिमाग में रखते हुए। चलो आ जाओ। तो इस सबसे पहले बबुआ आप क्या लिखोगे कि गिवन क्या है? तो गिवन है डीई पैरेलल क्या चीज? डीई पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल क्या चीज? एई। यही दिया है ना जी। अब कहोगे कि भाई साहब टू प्रूफ, यानी प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है आपको कि BF क्या चीज? BF बटा FE इक्वल टू है BE बटा क्या चीज? EC। BE बटा EC। अब यहां पे लिखोगे सुंदर 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 छोटे छोटे वर्ड्स में प्रूफ लिख दिए। अब चलो, अब आप कहोगे कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आपको 2 कंडीशन दिया हुआ है, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE। तो सबसे पहले कहते हैं कि इफ DE पैरेलल AC, आ जाओ जरा D इस फिगर में आ जाओ, इस फिगर में आ जाओ। DE कहाँ है भाई? DE ये बोल रहा है कि DE पैरेलल है AC के। भाई साहब DE पैरेलल AC, तो हम कहेंगे कि भाई साहब इसको सीधा खींचते हैं कि DE पैरेलल AC। अब हमारा काम क्या है कि इस 2 पैरेलल लाइन से उस त्रिभुज को बाहर निकालना। तो आप कहोगे कि अच्छा इस त्रिभुज को, कोई बोल रहा है कि भैया ये त्रिभुज ले लेते हैं। अरे हाई त्रिभुज है क्या? क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना रे। आइए ले लोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल है। हमको क्या ढूंढना है? त्रिभुज ढूंढना है। तो त्रिभुज ढूंढने के लिए भाई इस लाइन से यहां जाएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। मतलब आपको ये वाला लाइन पैरेलल है, तो त्रिभुज कौन बनाएगा? ABC। तो उसको उतार लेते हैं यहां पे। आप कहोगे कि भैया उस त्रिभुज को हम यहां पे उतार लेते हैं। देखो जरा, उस त्रिभुज को यहां पे उतार लेते हैं। भाई साहब ये क्या है? ये आपको कहोगे कि भाई ये पॉइंट A है, ये C है, ठीक है। अब ये DE, तो इसी के पैरेलल DE, तो हमने DE खींच लिया। ये पॉइंट E है, ये D है, और ये AC पैरेलल DE, चाहे DE पैरेलल AC, और इस पॉइंट का नाम है B। अब जरा तुम ही देखो इस पे बीपीटी लगेगा कि नहीं। भाई AC पैरेलल DE और चाहे DE पैरेलल AC, तो आप लगाओगे AD बटा DB इक्वल टू BE बटा EC, चाहे BE बटा EC इक्वल टू BD बटा DA। तुम्हारा मर्जी, या तो तुम इधर से चलो नहीं तो इधर से चलो। बेहतर है कि जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से चले, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा एक लाइन लिखने से। तो आप कहोगे कि भाई यहां फॉर्मेट दे दिया है BE, तो BE चलते हैं, तो BE बटा EC। तो आप कहोगे कि when if DE पैरेलल AC then in triangle लिख लो, then in triangle ABC by BPT। क्या चीज जी? by BPT। यहां पे आ जाओ, by BPT नहीं समझोगे अभी। by BPT क्या चीज? BE बटा, देखो जरा, BE बटा EC इक्वल टू हो जाएगा BD बटा क्या चीज? BD बटा क्या चीज? DA। और इसको इक्वेशन 1 मान लो छोटू। ठीक है। अब देखो हमारा इस
के बारे में हमको हो गया, अब इसके बारे में। नाउ व्हेन DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, देखो जरा DF पैरेलल AE, भाई DF कहाँ है, आ जाओ जरा, DF कहाँ है? आप कहोगे कि भाई DF कहाँ है, ये वाला है, DF पैरेलल क्या है, AE है, DF पैरेलल AE है। तो आप कहोगे कि अब इससे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो हम यहां जाएंगे DF पैरेलल AE। कोई बोल रहा है कि भैया उधर चले जाओ, अरे उधर क्यों चले जाए, हमारे को त्रिभुज कहाँ मिल रहा है? आप कहोगे कि AEB, तो AEB बना लेंगे यहाँ पे, भाई साहब AEB बना लेंगे यहाँ पे, AE बना लेंगे, बना लिया। अब इसी के पैरेलल यानी इसके पैरेलल ये पॉइंट का नाम रख देंगे, ये A है, ये D है, ये E है, हेलो F है, ये F है, ये क्या है, C है, नहीं C नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, E है, और ये क्या है, B है। मतलब AE पैरेलल DF चाहे DF पैरेलल AE। आ गया बात। अब जस्ट BPT अप्लाई करना है, तुम चाहे तो BF बटा FE चाहे BD बटा E अप्लाई करो। तो हम कहते हैं कि क्यों उल्टा पुल्टा जाना, इसी को पकड़ लेते हैं। तो BF बटा FE BPT से, तो बाई BPT कलर आ जाओ दूसरा, कलर दूसरा आ जाओ ना यार। तो आप कहोगे भाई, अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया यहां से इन ट्रायंगल लिख सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE BPT अप्लाई करेंगे। बाई BPT क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे BF बटा FE, BF बटा FE इक्वल टू BD बटा DA, BD बटा क्या चीज, DA। इक्वेशन 2 मान लो। अब हमारा कहानी खत्म हो गया। अब क्या बचा हुआ है भैया, अरे कुछ नहीं बचा है, देखो ना। आप कहोगे कि इक्वेशन 1 है ये वाला, आप कहोगे कि इक्वेशन 2 है यहाँ वाला, कुछ भी दिख रहा है क्या, कुछ चेंजेस दिख रहा है? BE बटा EC इक्वल टू DB बटा DA, BF बटा FE इक्वल टू DB बटा DA। आप कहोगे कि भैया इसका RHS इसका RHS बराबर है, मतलब इसका LHS भी बराबर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इसका LHS भी बराबर हो जाएगा, यानी BE बटा EC बराबर हो जाएगा किसके, BF बटा FE के, BF बटा FE के। क्या तुम्हें यही प्रूफ करना था? देखो जरा, यही प्रूफ करना था। कोई बोल रहा है कि भैया BE बटा EC पहले है, अरे इसको ऐसे लिख दो ना रे बाबा, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ गया। और तुम्हें यही क्या था, प्रूफ करना था। देखे कितना शानदार है, देख लिए। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम पहले कहते कि भैया क्या करें, लेकिन एक ट्विस्ट बताता हूं। जब भी ये 2 चीजें दे दिया ना, तो समझो कि BPT अप्लाई हो जाएगा। जब भी ये 2 चीजें दे दिया, मतलब एक बार इसके लिए BPT, एक बार इसके लिए BPT। भैया कैसे, अरे ये देख लो, ये कौन किसके पैरेलल दिया है, उस त्रिभुज को निकाल के बाहर कर लो, इसके हिसाब से उस त्रिभुज के बाहर निकाल लो, BPT अप्लाई कर दो, काम खत्म। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हारे मार्केट के अंदर क्लास 10th में जितना भी बुक्स अवेलेबल है, सारे का निचोड़ इसी चैनल पे आते रहेगा। चलो मिलते हैं।